तो फिर ऐसी संतान से क्या फायदा जो कुपुत्र हो, दीर्घायु हो, लेकिन स्वयं दुखी रहे, हमें दुखी रखे। संसार में जिसका अपयश हो, बोले ऐसी संतान से क्या लाभ। बोले ऐसा कीजिए, बोले आप तो मुझे सुपुत्र प्रदान कर दीजिएगा। भगवान शिव ने वरदान दिया तथास्तु तुम्हें सुपुत्र पुत्र उत्पन्न होगा, लेकिन 5 वर्ष की आयु होगी उसकी। हे भगवान, भगवान ने वरदान देकर के चले गए। ब्राह्मण देवता प्रसन्न, अपनी धर्मपत्नी से भी कहा, दोनों पति पत्नी बड़े खुशी। लेकिन कब तक खुशी, जब बालक का जन्म हो गया। 1 वर्ष का बालक हो गया सुखी, दूसरे वर्ष का बालक हुआ फिर सुखी, तीसरे वर्ष के बालक की जैसे आयु पूर्ण हुई तो माता पिता अब होने लगे दुखी। दुखी क्यों? दुखी बोले महाराज इसलिए अभी तक तो चिंता नहीं थी कि अभी बालक है, लेकिन अभी समय ये आ गया कि अब तो हमारे बालक की आयु की अवशेष 2 वर्ष रह गए। 2 वर्ष बाद बालक चला जाएगा, अब क्या होगा। चिंता करते करते, मनन करते करते 1 वर्ष और व्यतीत हो गया, 4 वर्ष निकल गए। अच्छा जी, हैप्पी बर्थडे मनाने अपन के 35 साल के हो गए, 30 के हो गए, हैप्पी बर्थडे। अरे ये मत कहो 35 साल के हो गए, ये विचार करोगे ये 30 साल तुमने कैसे सुख में निकाले कि कैसे दुख में निकाले, आगामी समय कितनी आयु अवशेष है। लगे हैप्पी बर्थडे वो केक काट गए। और अब तो ऐसी व्यवस्था बन गई है कि पहले वो खाने की व्यवस्था थी, अब तो वो मुंह पे लगाने वाली हो गई केक। आँख कान नाक मुंह पे लगाते, क्या है जी। तो समय को देखो कि आपकी आयु के समय को अब देखो कि कैसे अब व्यतीत हो रहा है। आपने 30 वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु, 25 वर्ष की आयु, 50 वर्ष की आयु कैसे निकाल दी, और निकालने के बाद आपने अब जो समय रह गया उसे आप कैसे व्यतीत करेंगे, इस चीज के लिए आप विचार करें। केवल इतना ही नहीं है कि 15 वर्ष की, इधर मार्कंडेय मुनि ने विचार करके रख लिया। उनके पिता ने कि अब क्या किया जाए। परमात्मा 4 वर्ष का बालक, 5 वर्ष की आयु, 4 वर्ष व्यतीत हो गए, हम कैसे व्यतीत होगा। और यदि 1 वर्ष बीत जाएगा तो अब इस बालक की आयु कैसे। और आयु नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम। आयुर शास्त्र कहता आयुर नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, प्रतिदिन मतलब रोज, प्रतिदिनम। याति क्षयम यौवनम, आप यौवन अवस्था को प्राप्त हो जा रहे हैं। लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवनम। पैसा भी बिजली की तरह आ रहा और जा रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने जीवन को संतुलित नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, सोच नहीं पा रहे, विचार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन महाराज आयु को बढ़ाने के लिए क्या क्या रहे। पहुंचे ब्राह्मण देवता से कहा कि महाराज ये बालक की आयु विशेष कम है और आयु कैसे बढ़े। तो किसी ने कुछ उपाय बताए, किसी ने कुछ उपाय बताए। कोई कहने लगा महामृत्युंजय का जाप करो, कोई कहने लगा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो। बोले ये आयु से कुछ कम लग रहे हैं। बोले फिर एक सबसे बड़ा उपाय है। बोले बड़ा उपाय कौन सा है। यदि आपको आयु चाहिए, विद्या चाहिए, यौवन चाहिए, धन चाहिए, बोले फिर क्या करें। बोले प्रणाम करो, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए। अब प्रणाम करने से क्या फल प्राप्त होगा। बोले महाराज यदि आप प्रणाम करते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, आयुर्विद्या यश की प्राप्ति होगी, और आपकी आयु तो बढ़ना ही है। तो बोले हम किसको प्रणाम करें। अब प्रणाम करने में भी विचार करते, पहले प्रणाम करते थे
तो पैरों के, वैसे नियम है किसी को भी प्रणाम करो तो पैरों के जो पंजे होते ना उनको माथा रख के, कुछ माताएं बहनें प्रणाम करती थी, घुटने तक ऐसे ऐसे दबा के फिर पैर छूती थी। प्रणाम मत्था टेक के। अब तो स्थिति ये बन गई वही थोड़े से और दूर से ही, और अब तो घुटने तक और दूर से ही, गुरुजी पाए लागी, जैसे सगोना के पीढ़े पे कुल्हाड़ी नहीं कर रही। हाँ, रामचरितमानस के अध्ययन में क्या चौपाई थी ये, प्रातः काल उठ